चलिए अभी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एयर पोल्यूशन वाला पार्ट अपन पढ़ रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन में हमने दो टाइप के पार्टिकल्स देखे थे, एक तो गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स देखे थे और दूसरे जो थे वो कौन से थे, देवर पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स। तो गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स का पूरा डिटेल है ना सारा देख लिया अपन ने पिछले जो सेक्शंस देखे थे उसमें। अब हम नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, दैट इज पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स वाला। ठीक है ना। तो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ये क्या रहेंगे, इट इज माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या फिर ना क्या बोलते हैं अपन, इट इज लिक्विड ड्रॉपलेट्स है ना, सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है। फिर कौन सी चीज होती है, कहाँ कहाँ से निकल के आते हैं, तो बोलेंगे इट इज व्हीकल एमिशन या फैक्ट्रीज में से जो स्मोक वगैरह निकलता है। ठीक है ना, या जैसे आग लगती है कहीं तो वहां से जो फायर प्रोड्यूस होती है उसका जो स्मोक होता है, या डस्ट पार्टिकल्स है ना, या इंडस्ट्रीज से निकलने वाली जो ऐश होती है, ये सब क्या होते हैं, इसके पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट के सोर्सेज होते हैं। ठीक है। तो पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, क्या बोला हमने कि माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं या लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हैं जो एयर में डिस्पर्स्ड रहने वाली हैं। ठीक है। सोर्सेज इनके क्या बोले हमने, तो हमने बोला व्हीकल एमिशन इनका सोर्स हो सकता है। फिर क्या हो जाएगा, इट इज फायर से जो स्मोक प्रोड्यूस होती है वो इसका सोर्स हो सकता है, या फिर डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज से निकलने वाली जो ऐश होती है वो क्या हो सकती है, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट का सोर्स हो सकती है। समझ आ गई बात ये है ना। पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं है ना, एक कौन से रहेंगे, दीज आर वायबल, और दूसरे क्या रहेंगे, दीज आर नॉन वायबल। ठीक है ना। क्या बोला हमने, पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक वायबल रहेंगे और दूसरे नॉन वायबल होते हैं। ठीक है। अब जो वायबल होते हैं ये कौन से रहेंगे, तो हम बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगस है, मोल्ड्स हैं, एल्गी हैं। ठीक है। तो ये जो एयर में डिस्पर्स्ड होते हैं ना, दे कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, दैट वायबल पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। समझ आ गई बात ये है ना। इसमें कुछ फंगस जो होती है वो फंगस क्या होती है, तो हम बोलेंगे इट इज ह्यूमन बीइंग्स के लिए हार्मफुल होती हैं। ठीक है। और ये जो फंगस होते हैं इनमें से कुछ जो होते हैं इनकी वजह से प्लांट डिसीजेस भी होते हैं, है ना। तो क्या बोला हमने कि जो पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं है ना, तो ये पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक वायबल और दूसरे नॉन वायबल। वायबल में कौन से आए, तो हमने बोला इट इज बैक्टीरिया है, फंगस है, मोल्ड है, एल्गी है। ठीक है। जो एयर में डिस्पर्स्ड होती हैं। ठीक है। तो इनमें से क्या होता है, तो हम बोलेंगे जो क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं इनके लिए एलर्जिक भी होते हैं। और कौन सी वाली चीज़ हो जाएगी, प्लांट्स के ऊपर भी क्या होता है इनका, तो हम बोलेंगे प्लांट्स में भी कुछ डिसीजेस इनकी वजह से हो सकती हैं। समझ आ गई बात ये। ठीक है। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज़ बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इसके बाद दूसरे टाइप के जो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स आते हैं ये कौन से रहेंगे, तो हम बोलते हैं दीज आर नॉन वायबल। ठीक है। अब नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स जो होते हैं, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, इनमें हम क्या बोलते हैं, इनके नेचर और साइज के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है ना। क्या बोले हमने, नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स जो होते हैं इनका क्लासिफिकेशन जो होता है इनके नेचर और इनके साइज के हिसाब से किया जाता है। ठीक है। इनमें जो पहली क्लास है वो कौन सी होती है, तो हम बोलते हैं दैट इज स्मोक की होती है ना। इनके जो नॉन वायबल पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं इनमें फर्स्ट क्लास इज व्हाट, दैट स्मोक। स्मोक जो होता है इसमें क्या रहेगा, इट इज सॉलिड होता है या सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है, जो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल के बर्निंग से या कंबशन से, है ना। क्या बोला हमने, स्मोक जो है दिस कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट, सॉलिड और मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स, जो कहाँ से फॉर्म होते हैं, तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक मैटर का कंबशन जो होता है उससे प्रोड्यूस होते हैं, है ना। एग्जाम्पल इसमें जैसे कौन से रहेंगे, इट इज सिगरेट स्मोक है, या फिर क्या हो जाएगा, इट इज फॉसिल फ्यूल गार्बेज, ड्राई लीव्स या ऑयल स्मोक, है ना। या इन सब के जलने से क्या बोलेंगे हम, जो स्मोक प्रोड्यूस होता है वो इसका सोर्स होता है ना। तो क्या बोला अपन ने, स्मोक में या तो क्या रहेगा सॉलिड या फिर सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है जो प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिक मैटर के कंबशन से, है ना। एग्जाम्पल इसमें कौन से हैं, सिगरेट स्मोक हमने बोला, या फिर गार्बेज लीव्स या फॉसिल फ्यूल, इनके बर्निंग से, है ना, या ऑयल के बर्निंग से जो क्या प्रोड्यूस होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, वो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है। इसके बाद फिर क्या रहेगा, दैट इज डस्ट। जो सेकंड क्लास होती है इसकी वो कौन सी हो जाएगी, इट इज डस्ट होती है। डस्ट को हम क्या बोलेंगे, इसमें फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनका डायमीटर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1 माइक्रोन से ज्यादा होता है। ठीक है। ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो हम बोलेंगे दैट इज सॉलिड मटेरियल जो होता है उसका जो अपन क्या करवाते हैं, ग्राइंडिंग करवाते हैं,
या फिर क्रशिंग करेंगे और इट इज एट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड मटेरियल, है ना। क्या बोला अपन ने, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं दीज आर प्रोड्यूस बाय व्हाट, सो वी से इट इज बाय ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड एट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, ठीक है। फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं इसमें कि सैंड ब्लास्टिंग जब करते हैं तो वहां से जो सैंड निकलती है वो भी इसका सोर्स होगी। फिर वुड वर्क में जो सॉडस्ट निकलती, दैट ऑल्सो इज सोर्स ऑफ व्हाट, दैट डस्ट। इसके बाद पल्वराइज्ड कोल जो होता है ये भी इसका सोर्स होता है। इसके बाद फिर फैक्ट्रीज में से, है ना, जो सीमेंट और क्या निकलता है, दैट इज फ्लाई ऐश, दैट अगेन इज सोर्स ऑफ दिस। फिर जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं उनसे भी प्रोड्यूस हो जाता है ना। तो कौन सी चीज हमने बोली यहाँ पर कि जो डस्ट है ये क्या रहेगा, इसमें फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनका डायमीटर 1 माइक्रोन से ज़्यादा होता है। फिर ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो हम बोलेंगे दे आर प्रोड्यूस बाय व्हाट, क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड एट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, ठीक है। उसके बाद बोले हमने सैंड स्टॉर्म से निकलने वाली सैंड, डस्ट स्टॉर्म से निकलने वाली डस्ट, या वुडन वर्क से निकलने वाला जो सॉडस्ट होता है, या फिर पल्वराइज्ड कोल, या फिर क्या बोला अपन ने, सीमेंट एंड फ्लाई ऐश फ्रॉम फैक्ट्रीज। ये इसकी क्या रहेंगे, दे आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ डस्ट, ठीक है। इसके बाद फिर मिस्ट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे जो स्प्रे लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, या फिर एयर में जो वेपर्स होती हैं उनके कंडेंसेशन से इसका प्रोडक्शन होता है ना। क्या बोला अपन ने, मिस्ट जो है दिस इज प्रोड्यूस बाय व्हाट, तो हम बोलेंगे स्प्रे लिक्विड्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स, या फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे एयर में जो वेपर्स होती हैं उनके कंडेंसेशन से क्या होता है, इट इज मिस्ट का प्रोडक्शन होता है। इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज सल्फ्यूरिक एसिड की मिस्ट होती है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की जो इंडस्ट्री होती है तो वहां पर क्या होता है, वेपराइजेशन से सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसके वेपर्स बाहर निकल जाते हैं, तो दे फॉर्म व्हाट, दैट सल्फ्यूरिक एसिड का मिस्ट, ठीक है। फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं इनको जब स्प्रे किया जाता है तो इनका जो टारगेट मिस हो जाता है तो फिर ये एयर में ट्रेवल करके ये भी क्या बना लेते हैं, मिस्ट बना लेते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। तो कौन सी चीज बोली हमने कि मिस्ट जो है प्रोड्यूस होता है किससे, तो हमने बोला दैट इज प्रोड्यूस बाय पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड्स एंड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर इन एयर। एग्जांपल इसका क्या बोला हमने, सल्फ्यूरिक एसिड की मिस्ट या फिर हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, इनको जब स्प्रे करते हैं तो जो अपना टारगेट मिस कर देते हैं ये एयर में ट्रेवल करके क्या बना लेते हैं, मिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट जो है कौन सा रहेगा, दैट इज फ्यूम्स, ठीक है। तो फ्यूम्स हमको किससे मिलते हैं, तो हम बोलेंगे कंडेंसेशन से मिलते हैं ना। कंडेंसेशन किसका, तो हम बोलते हैं जैसे सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग, या काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस में जो वेपर्स बाहर निकलती हैं, ठीक है, इनका जब कंडेंसेशन होता है तो उससे क्या मिलते हैं, हमको फ्यूम्स मिलते हैं, ठीक है। जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मेटल और मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ये फ्यूम पार्टिकल्स बनाते हैं, है ना। तो क्या बोले अपन ने, फ्यूम्स जो है जनरली कैसे मिलती है, तो हम बोलते हैं फ्यूम्स हमको मिलेंगे बाय कंडेंसेशन, है ना। किसका कंडेंसेशन, तो वेपर्स। वेपर्स कौन सी, तो हम बोलेंगे इट इज सब्लिमेशन या फिर डिस्टिलेशन या बॉइलिंग, या फिर हमने क्या बोला काफी सारी केमिकल रिएक्शंस में जो वेपर्स प्रोड्यूस होती हैं इनको कंडेंस करवाने से क्या मिलता है, फ्यूम्स मिलते हैं, ठीक है। अब क्या बोला अपन ने, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मेटल और मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म फ्यूम पार्टिकल्स। समझ आ गई बात ये, है। अब इनके हार्मफुल इफेक्ट्स यदि हम देखें तो इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होंगे, तो हम बोलेंगे लार्जली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, पार्टिकल साइज के ऊपर, है ना। इनके हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं है ना वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, नॉन वाइबल की बात चल रही है ना, किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो हम बोलेंगे दैट इज पार्टिकल साइज पर डिपेंडेंट रहेंगे, है ना। एयरबॉर्न पार्टिकल्स जैसे कौन से, डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट, ठीक है, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं, है ना। एयरबॉर्न पार्टिकल्स लाइक व्हाट, डस्ट, फ्यूम्स या मिस्ट, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए दे आर हार्मफुल। फिर क्या बोलेंगे अपन, 5 माइक्रॉन्स से बिगर साइज के जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं ये नेसल पैसेज में जाकर रुक जाते हैं, ठीक है, और जिनका साइज क्या रहेगा, 1 माइक्रॉन के अराउंड, ये लंग्स में सीधे पहुंच जाते हैं और वहां जाकर क्या करेंगे, ये रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स कॉज करते हैं, ठीक है। फिर अगली चीज जो अपन बोलेंगे कौन सी, कि जो मेजर एयर पोल्यूटेंट होता है वो कौन सा रहेगा, दैट इज लेड होता है ना। और इसका सोर्स जो था, इसका सोर्स क्या था, तो हमने बोला कि इंडिया में, इंडियन सिटीज में पहले जो लेडेड पेट्रोल चलता था तो वो क्या था, दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ दैट लेड पोल्यूटेंट। अब फॉर्चुनेटली उसको बैन कर दिया गया है तो अब उसकी वजह से वो कंट्रोल में तो आया है ना। बट लेड के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे वो कौन से होते हैं, तो हम बोलेंगे आरबीसी के डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन में ये इंटरफियर करता है ना। लेड का जो हार्मफुल इफेक्ट था वो क्या बोला हमने, तो हमने बोला इट इज आरबीसी के मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट में ये इंटरफियर करता है। समझ आ गई बात ये, है ना।
तो कौन सी चीज़ बोली अपन ने, जो पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स जो रहेंगे, ये क्या होता है, एयर पोल्यूशन का सेकेंड कॉज होता है मेनली, है ना। एक कौन से थे, देवर गेशियस एयर पोल्यूटेंट, ये क्या रहेंगे, दीज आर पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। ये क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे सॉलिड या लिक्विड। अब ध्यान से सुनना है ताकि याद हो जाए। सॉलिड या लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं जो एयर में डिस्पर्स्ड होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज व्हीकल एमिशन में प्रेजेंट होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स फ्रॉम फायर्स, या फिर क्या हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल्स या ऐश जो निकलती है कहाँ से, दैट इज फ्रॉम इंडस्ट्रीज। दो टाइप होते हैं इनके, कौन कौन से, तो हमने बोला वायबल एंड नॉन वायबल। वायबल में कौन आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, मोल्ड्स एंड एल्गी, ठीक है। ये जो होते हैं एयर में डिस्पर्स्ड होते हैं। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो क्या रहेंगे, इनके लिए कुछ के लिए एलर्जिक होते हैं, ठीक है। और प्लांट्स में भी इनसे डिसीजेस हो सकती हैं, है ना। नॉन वायबल जो होंगे ये क्या रहेंगे, दीज आर नॉन लिविंग, ठीक है। इनका जो क्लासिफिकेशन होता है, इनके नेचर और साइज डिपेंडेंट होता है। पहली क्लास क्या होती है इसकी, स्मोक होती है। तो स्मोक में सॉलिड या क्या होता है, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर होता है, और जो हमको किससे मिलता है, तो हम बोलेंगे इट इज ऑर्गेनिक मैटर के कंबशन से मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके हमने क्या बोले थे, इट इज सिगरेट स्मोक होता है, फिर फॉसिल फ्यूल गार्बेज, ड्राई लीव्स या ऑयल स्मोक, है ना। इन सब से मतलब इन सब के जलने से, और ऑयल का जो स्मोक होता है दैट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। उसके बाद डस्ट जो है, इसमें क्या रहेंगे, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनका डायमीटर क्या रहेगा, 1 माइक्रोन के अराउंड होता है ना, 1 माइक्रोन से ज्यादा। फिर हमको किससे मिलते हैं, तो बोलते हैं इट इज बाय एट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड मटेरियल, उनका ग्राइंडिंग या क्रशिंग, उससे इनका प्रोडक्शन होता है ना। उसके बाद सेंड ब्लास्टिंग से जो सेंड निकलती है वो, या फिर क्या हो जाएगा, वुडन वर्क से जो सॉडस्ट निकलता है वो इसका सोर्स होगा। पल्वराइज्ड कोल, या फिर क्या रहेगा, सीमेंट एंड फ्लाई ऐश फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ठीक है, वो इसके सोर्सेज होते हैं ना, डस्ट स्टॉर्म वगैरह सारे। इसके बाद फिर मिस्ट जो होता है, तो हम बोलेंगे स्प्रे लिक्विड से प्रोड्यूस होता है, या फिर एयर की जो वेपर्स, एयर में जो वेपर्स होती हैं उनके कंडेंसेशन से इसका प्रोडक्शन होता है। इन एग्जांपल इसमें हमने क्या बोला था, सल्फ्यूरिक एसिड का मिस्ट, या फिर हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो अपना टारगेट मिस करते हैं, तो जो वो एयर में ट्रेवल करते हैं तो वहां पर वो मिस्ट बनाते हैं। लास्ट क्या था, फ्यूम्स। फ्यूम्स हमने क्या बोला था, ये जनरली हमको किससे मिलता है, इट इज बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स, जो कहाँ से आती है, तो हम बोलेंगे इट इज सब्लिमेशन, बॉइलिंग, है ना, या फिर केमिकल रिएक्शंस या फिर डिस्टिलेशन, उनसे निकलने वाली वेपर्स के कंडेंसेशन से ही मिलता है। जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मेटल और मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो फ्यूम पार्टिकल्स बनाते हैं, है ना। हार्मफुल इफेक्ट्स में क्या बोला अपन ने कि पार्टिकल साइज पर डिपेंडेंट होते हैं। एयरबॉर्न पार्टिकल्स जो होते हैं जैसे कि डस्ट, फ्यूम या मिस्ट, ठीक है, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए दे आर हार्मफुल, है ना। उसके बाद पार्टिकल्स जिनका साइज क्या होता है, 5 माइक्रोन, वो क्या हो जाते हैं, नेसल पैसेज में रुक जाते हैं, और जो क्या रहेंगे 1 माइक्रोन के अराउंड वो लंग्स में डायरेक्टली एंट्री ले लेते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। फिर एयर पोल्यूशन में क्या रहेगा, लेड जो होता है दैट इज मेजर पोल्यूटेंट, जो व्हीकल से निकलता है, और उसकी वजह क्या थी, तो इट वॉज लेडेड पेट्रोल, जिसके ऊपर अब बैन लगा हुआ है ना। लेड जो होता है वो क्या करता है, तो हम बोलेंगे इट इज आरबीसी के डेवलपमेंट और मेचुरेशन में इंटरफियर करता है ना। इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस तो नीचे से बनाते चलते हैं हम कि लेड का हार्मफुल इफेक्ट किस सिस्टम पर होता है, तो दैट इज ओवर सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि आरबीसी वहीं से रिलेटेड है। उसके बाद फिर अपन कौन सी चीज बोलते हैं कि किस साइज के पार्टिकल्स जो होते हैं वो नेसल पैसेज में रुक जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 5 माइक्रोन, ठीक है। लंग्स में किन पार्टिकल्स की एंट्री डायरेक्टली हो जाती है, तो हम बोलेंगे जिनका साइज क्या रहेगा, इट इज 1 माइक्रोन के आसपास होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे कि जैसे फ्यूम्स है ना, मतलब जो नॉन वायबल, नॉन मतलब एक क्वेश्चन वैसा बनेगा कि इनमें से कौन वायबल है और कौन नॉन वायबल है, ठीक है। तो नाम अपन ने देख लिए सबके, है ना, कि विच अमंग द फॉलोइंग particulate pollutant is viable, या which among the following particulate pollutant is non viable, ठीक है। तो viable में living organisms थे, non viable में थे it is smoke, dust, mist and fumes, ठीक है। फिर अब इनसे रिलेटेड इंडिविजुअल क्वेश्चंस में, तो जैसे फ्यूम्स का सोर्स क्या, ठीक है, तो ये बोला इट इज ये सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली वेपर्स, ये फ्यूम का सोर्स होती है, ठीक है। फिर इसके बाद फ्यूम्स कौन बनाते हैं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मेटल या मेटेलिक ऑक्साइड्स, इनसे फ्यूम्स बनते हैं। फिर मिस्ट जो है, तो मिस्ट का सोर्स क्या होता है, ठीक है, तो मिस्ट का सोर्स भी अपन ने देखा इट इज स्प्रे लिक्विड्स और वेपर्स जो एयर में प्रेजेंट है उसका कंडेंसेशन, ठीक है। फिर क्या बोला था अपन ने, मिस्ट में कौन सा भी आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड वाला या हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड के स्प्रेइंग से ये एनवायरमेंट में आते हैं जो टारगेट मिस कर जाते हैं, है ना।
फिर उसके बाद डस्ट, इसका सोर्स क्या है, तो इसके तो बहुत ही सारे एग्जांपल्स देखे थे अपन ने ना, इट इज सॉडस्ट और ये सब डस्ट स्टॉर्म, सैंड ड्यूरिंग सैंड ब्लास्टिंग, वुडन वर्क के टाइम पे निकलने वाला जो सॉडस्ट होता है वो, ठीक है। तो पल्वराइज्ड कोल, सीमेंट और फ्लाई ऐश, ये सब क्या होते हैं, दे आर सोर्सेज ऑफ डस्ट। तो ये है ना, इससे रिलेटेड एक वो वैसा क्वेश्चन भी बन सकता है ना, कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डस्ट, ठीक है। तो 3 इसमें से एग्जांपल आ जाएंगे, एक कहीं और का आ जाएगा, ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन वैसा बन सकता है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ डस्ट, तो इसमें से कोई 7-8 नाम दे देंगे ना सबके मिला के, उसमें से डस्ट आपको काउंट करने पड़ेंगे कि डस्ट के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्मोक से रिलेटेड भी सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है ना, कि स्मोक जो उसका सोर्स क्या है, उस स्मोक में एक चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली, कि इसमें लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक इससे ऑर्गेनिक मैटर की बर्निंग से प्रोड्यूस होता है स्मोक। समझ आ गई बात ये। वाइबल वाले क्वेश्चंस अपन ने देख लिए, सबसे शुरुआत में भी हम देखें तो ठीक है, वो तो इनमें सब में कवर हो ही जाएगा। समझ आ गई बात ये। तो ये 7-8 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, और ये क्वेश्चंस एक बार आप ढंग से लिख लोगे तो सारा सब कुछ आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक।